तो देखो यार, मेरे राय में तो डीमन स्लेयर एक बढ़िया एनिमे है, पर मैं कुछ लोगों के साथ एग्री नहीं करता। कुछ नए जिन एनिमे लोग हैं जो डीमन स्लेयर को इतना हाइप कर देते हैं कि उनको लगता है कि डीमन स्लेयर के अलावा कुछ और होता ही नहीं है। मैं यहाँ पे क्रिटिसाइज करने के लिए तो बिल्कुल नहीं आया, और मुझे क्रिटिसाइज करना भी नहीं है। क्यों करूंगा क्यों डीमन स्लेयर को? क्योंकि मेरा भी एक वन ऑफ द फेवरेट एनिमे है। मैं इसको उन दो तीन छपरियों की वजह से मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं करने वाला। मैं नहीं कहने वाला कि डीमन स्लेयर एक बेकार एनिमे है। मैं बस ये कहूंगा कि तुम्हें डीमन स्लेयर क्यों देखना चाहिए। मुझे नहीं पता तुमने डीमन स्लेयर देख रखा है या नहीं, लेकिन न्यू जेन होने के कारण तुम हर किसी के जेनजी को, मतलब जेनजी नहीं बोल सकते यार। देखो, कुछ ओजी फैंस है, मैं भी जेनजी हूं, लेकिन मैं भी ओजी फैन हूं। तो अब कैसे भी मैं हर किसी को जेनजी बोल के रोस्ट कर दूंगा? भाई तुम डीमन स्लेयर देखते हो इसलिए तुम जेनजी हो, तुम नारुतो, अबे तुम जेनजी, तुम साल हो, तुम मिलियन, जो जो बड़े हैं हमसे वो कभी एनीमे देखे नहीं। मेरा मतलब है जो 25-24 के है वो कभी एनीमे नहीं देखे, उनको इंट्रोड्यूस हुआ बहुत लेटली। 1 और 2% होंगे, लाइक 1% बहुत मुश्किल से, रेयरली, लाइक 1 करोड़ में एक बंदा होगा जिसने देखा होगा। बाकी में से कोई इज्जत नहीं थी भाई एनीमे की, मैं बता रहा हूँ। लाइक देखो यार, स्टार्टिंग में मैंने जब एनीमे देखना शुरू किया था, मतलब मेरे टाइम में जो किया था वो मैं अकेला था, कोई भी एनीमे के बारे में अता पता तक नहीं जानता था जब मैं देखता था, क्योंकि मैंने अपने 8th स्टैंडर्ड में एनीमे देखना शुरू किया था। और इसी के साथ मैं एडिक्ट हो गया भाई उसमें। क्यों, मैं बताता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा एडिक्शन में चला गया था, और मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ इस बात से। मैं सबसे अलग था, मैं सोचता कि मैं एनोकोजी हूँ, मैं हूँ लाइट यागामी डेथ नोट का, और मैं कर रहा हूँ सबको बुद्धू, यहाँ तक कि मेरे टीचर को भी, और मैं कर भी रहा था भाई। और मैनिपुलेट तो मेरा करना नॉर्मल सा है। मैं तो बस आपको एक ही बात कहना चाहूँगा, और वो है डीमन स्लेयर मैंने तब भी देखा था। हाँ, मैंने उसी वक्त देखा था। मैंने 5 साल वेट किया है एनोकोजी के लिए, और साथ ही मैंने डीमन स्लेयर के लिए भी 3-4 साल वेट किया है। और जब जो सेकंड सीजन, मुझे लगा कि डीमन स्लेयर नहीं आने वाला सेकंड सीजन, इसका फर्स्ट सीजन आ गया, खत्म, फिनिश हो गया। मतलब तब हमारा एनिमेशन, लाइक हमें 3-4 साल वेट करने पड़ते थे एक एनिमे को आने के लिए। इसके बारे में तो तुम्हें पता ही होगा। लाइक 5-6 साल वेट करने के बाद मिलता था एक एनिमे। अटैक ऑन टाइटन वालों की तो तुम सोच के देखो। मैंने तो अटैक ऑन टाइटन बहुत लाइक देर से, मतलब 2012-2000 उस टाइम से अटैक ऑन टाइटन आ रहा है। लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 5 साल बाद आएगा, 4 साल बाद आएगा। और जब मैंने इसका 4th सीजन देखा, मैं तो पागल हो गया, और एक और सीजन मुझे चाहिए ही था। लेकिन नहीं भाई, 2-3 साल वेट करना पड़ा मुझे, इसके बाद जाकर आया अटैक ऑन टाइटन। और इसी तरह डीमन स्लेयर के भी मुझे 5 साल वेट करने पड़े, और 5 साल के बाद जब आए तो अरे भी डीमन स्लेयर के फैन बन गए। लाइक जिन्होंने सीजन 1 देखा नहीं, सीजन 2 देख लिया डायरेक्टली, और साथ में मूवी भी देख ली जाके, और कह रहे कि मैं वो डीमन स्लेयर का ओजी फैन। अबे कहाँ से आते हो भाई तुम लोग? तुमने तो डीमन स्लेयर के लिए वेट तक नहीं किया जो मैंने किया है। वही ओजी लोग जानते हैं कि कितने देर तक हमने वेट किया एक एनीमे के लिए। भाई पता भी है क्या स्ट्रगल होता है उसके लिए, बस कुछ ही लोग स्ट्रगल को समझ सकते हैं। लाइक भाई पहले लाइक ऐसा माहौल था ना, कहो ही मत तुम। पर मैं तो एक ही बात कहूँगा, डीमन स्लेयर जो है वो बहुत बढ़िया एनिमे है, तो उसको क्रिटिसाइज मत करो कि तुम लाइक, कुछ लोग लाइक डीमन स्लेयर देखते हो, मैं एग्री करता हूँ भाई। कुछ लोग डीमन स्लेयर देख के कहते हैं कि भाई एनिमे बहुत मस्त है, डीमन स्लेयर की एनिमेशन ऐसी है वैसी है। भाई तुम लोगों को 1 साल 2 साल वेट करना पड़ता है, हमको 5 साल वेट करना पड़ा था इसके सीजन 2 के लिए। तुम क्यों नहीं समझते? तुम लाइक ओजी फैंस की थोड़ी रेस्पेक्ट तो रख सकते हो ना तुम लोग। तुम नए फैंस आए हो, अप्रिशिएट करो भाई, उसको छोड़ के इसको हाइप अप मत करो भाई। करो हाइप अप, लेकिन ये बकचोदी मत करो भाई कि अबे डीमन स्लेयर लाइक उस एनिमे से बेटर है। भाई कोई भी एनिमे, लाइक एक टाइम था ना, लाइक इतना ज़्यादा कंपैरिजन होता था एनिमे के साथ कि मैं क्या ही कहूँ। अबे यार जब गोजो मतलब जुत्सु कैसन आया तो बहुत कंपैरिजन बढ़ गया, लाइक ये बेस्ट है, ये अबे दोनों बेस्ट है भाई, ये मत करो तुम। हर कोई अपने वे में, अपने यूनिक वे में बेस्ट है। अबे तुम एक ही ऑथर होते तो मैं, लाइक देखो यार, एक ऐसे बुलशिट लोग भी रहते, लाइक एक ही ऑथर ने 2 एनिमे बनाया है और बोलते हैं कि भाई ये, अबे लौड़े तुम थोड़ा सा दिमाग से सटक के हुए बंदे हो क्या? लाइक एक ही ऑथर ने लिखा है भाई, तुम उसमें कम्पीट कर रहे हो। लाइक क्या है भाई, ये कोई, लाइक मैं तो बस यही कह रहा हूँ तुमको, ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है जहाँ पे तुम दोनों पार्टीज की लड़ते रहो। मैं तो बस तुम्हें एक ही बात कहूँगा, डीमन स्लेयर को जाओ देखो, इसको बच्चों का खेल, बच्चों का एनीमे ये मत कहो, क्योंकि डीमन स्लेयर वन ऑफ द बेस्ट एनीमे। सीजन 1 तो पूरी तरह से बेस्ट है। मैं ये बेस्ट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सीजन 2 से इसका जो लाइक जो इमेज है वो बहुत पॉपुलर है, लेकिन जनजी में लाइक जो नए लोग हैं वो उसको देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और एवरेज बोलते हैं डीमन स्लेयर बच्चों के लिए मत देखो। लेकिन ऐसा नहीं है, डीमन स्लेयर अच्छा अपने ओन यूनिक वे। और कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं इसका मांगा आर्ट अच्छा नहीं, बस इसके एनिमेशन के कारण ही अच्छा। हाँ ये बात सच है, लेकिन सीजन 1 इसका अलग ही, मतलब एक अलग ही एनिमेशन, अलग ही लेवल पे आता है, जो सीजन 2 सीजन 3 कंपेरिजन में बहुत फेल हो जाता है। तुम सीजन 1 जब देखोगे ना तो तुम्हें पता चल जाएगा मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ। तो चलो अब जाओ और देखो डीमन स्लेयर। तांजीरो कमाड़ो के लिए तो देख ही सकते हो, और या फिर उसकी बहन के लिए भी तो तुम देख ही सकते हो ना।
और इसी के साथ जेनित्सु को मत बोलो और इनोसुके को भी मत बोलो, बहुत बढ़िया कैरेक्टर है। तो अभी तक किसी ने नहीं देखा डेमन स्लेयर तो जाओ, धन्यवाद करूंगा, देख लो। इसके बाद उसकी जो अगले साल मूवी आएगी वो भी कैचअप कर लो, तुम लोग कर लिए होंगे मुझे पता है। जो नए एनिमे के लिए वो भी डेमन स्लेयर देख सकते हैं, लाइक जो नए नए हैं उनको डेमन स्लेयर बहुत पसंद आएगा। जो एनिमे में न्यू है, जो न्यू एनिमे वॉचर्स है उनके लिए बोल रहा हूँ मैं। तो चलो मैंने तो बता दिया अपना काम, अब तुम्हारा काम है, तुम्हें जाकर क्या करना तुम्हें तो पता ही होगा। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गाइस सायोनारा।